हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस पर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें हम अंग्रेज़ी के 50 ऐसे आसान शब्द देखने वाले हैं। इनको आप आसान भी कह सकते हैं और बेसिक डेली जो आपकी रेगुलर लाइफ है उसमें भी ये शब्द आपके यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अंग्रेज़ी की पहली सीढ़ी होने वाली है। ये जो डेली के हम वर्ड मीनिंग आपको प्रोवाइड करवाएँगे, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो वोकैब्युलरी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। अगर आपकी वोकैब्युलरी यानी कि अगर आपका शब्दकोश मजबूत हो जाता है, तो आपको गारंटी के साथ इंग्लिश बोलनी और लिखनी दोनों ही आराम से आसानी से आ जाती हैं। इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। चुटकियों में याद होने वाले ये जो शब्द हैं ये आपको बहुत आसानी से गारंटी के साथ याद हो जाएंगे और आपकी वोकैब्युलरी आपकी जो वोकैब्युलरी है उसमें आज 50 नए शब्द जुड़ने वाले हैं और नए भी। कुछ बच्चों को ये शब्द पहले से भी पता होंगे, उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए नए शब्द जुड़ जाएंगे उनकी वोकैब्युलरी में। ठीक है, देखिए, इंग्लिश या कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए कोई आसान तरीका या हम ये नहीं कहते शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है, तो ये हम आपके लिए स्टेप बना रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए जो जो मैं आपको समझाती जाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। जो वर्ड है, सबसे पहला आपका वर्ड है आई। अब देखिए, आपने हर जगह जो आप इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ये आई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसके साथ साथ मैंने इसमें लिख भी दिया है कि आपको ये बोलना किस तरीके से है। ठीक है, तो आई है जिसका अर्थ होता है मैं। जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं मैं एक लड़का हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम अ बॉय। ठीक है, अगर आप बोलने चाहते हैं मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। इसके बारे में भी मैं और वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। उसके लिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ग्रामर्स की वीडियो और बाकी सारी वीडियो भी आपकी जल्दी ही आ जाएंगी। चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाली वीडियोस से। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड वर्ड देख लेते हैं। साथ साथ मैं आपको सेंटेंसेस भी बताती जाऊंगी। चलिए, तो सबसे जो हमारा सेकंड वर्ड है, बेसिक वर्ड है, ये ही। ही जो है वो आपका वह है, वह के लिए यूज़ होता है। जैसे कि, और वो भी कहाँ होगा? सिर्फ मेल के लिए, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, वह, जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं किसी को पॉइंट आउट करते हुए, कोई मेल है उसके लिए आप बोलना चाहते हैं वह बहुत समझदार है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वह बहुत समझदार है। या फिर आप बोलना चाहते हैं वह एक लड़का है, तो आप बोलते हैं ही इज़ अ बॉय। ठीक है, तो ही वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है शी। तो ये जो शी है इसको आप वह के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपका होता है स्त्रीलिंग के लिए। अब ये स्त्रीलिंग का क्या मतलब है? यानी कि फीमेल्स के लिए। जैसे आप किसी लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर आप किसी एक औरत को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वह औरत बहुत सुंदर है, तो आप कैसे बोलेंगे? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। या फिर आप कहते हैं कि द लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे। ठीक है, तो शी आपका वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपका जो है कोई भी एक किसी भी पर्टिकुलर औरत की बात हो रही हो, तो या फिर आप पर्टिकुलर किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद है इट। अब जो ये इट है ये आपका नपुंसक लिंग के लिए यूज़ होता है, वह ही है इसका मतलब भी। लेकिन ये समझिए आप, इसका मतलब ये है, ये जो होगा ये आपका जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके लिए ये यूज़ होता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें जेंडर नहीं पता, नपुंसक चीज़ें जो हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं ये एक टेबल है, इट इज़ अ टेबल। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मच, MUCH, मच। मच का मतलब होता है ज़्यादा। अगर आप किसी से बोलते हैं कि आपको कितनी चीनी चाहिए, चाय में कितनी चीनी चाहिए, हाउ मच शुगर यू वांट इन योर टी, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। मच का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है मीन, MEAN, मीन। मीन का मतलब होता है मतलब। आप बोलते हैं ना कई बार
आई मीन मतलब मेरा मतलब, ठीक है, ये मतलब है इसका। उसके बाद है मूव, MOVE मूव। मूव का मतलब होता है अपनी जगह से, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे हैं उससे आप बढ़ के आगे चलते हैं, यानी आप चल रहे हैं, चाल, ठीक है। मूव का मतलब होता है चाल। जैसे कि आप बोलते हैं कि वह आगे बढ़ गया, ही मूव्ड, ठीक है। उसके बाद है बिफोर। बिफोर BEFORE, इसका मतलब होता है पहले, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं किसी को कि मैं बहुत पहले समझ चुका था, आई अंडरस्टूड इट बिफोर, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ड आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका राइट है, बेसिक वर्ड है। इसका मतलब होता है सही, RIGHT, सही। आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, आई एम राइट, ठीक है। उसके बाद है बॉय, इसका आप सभी को मतलब भी पता होगा, जिसका मतलब है लड़का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप बोलना चाहते हैं मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका ओल्ड, OLD, ओल्ड यानी पुराना, ठीक है। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं ये घर पुराना है, तो दिस हाउस इज ओल्ड। उसके बाद है टू। टू का मतलब होता है भी। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने भी चाय पी, या फिर मेरे पास भी ये कपड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, आई टू हैव दिस क्लोथ। तो इस बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। अभी फ़िलहाल आप ये वोकेबलरी में इन वर्ड्स को डाल दीजिए अपनी। उसके बाद है आपका सेम, SAME, सेम। सेम का मतलब होता है कह सकते हैं आप वही। वही मीन्स आप कहते हैं कि आप कई बार बोलते हैं सेम टू सेम मेरे पास भी है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास भी ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है, वही, ठीक है। उसके बाद है ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है। जैसे आप कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। फिर है व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है, व्हेन का मतलब हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करते हैं। कई बार कई सेंटेंस में इसका मतलब जब होता है, और कई बार इसका मतलब कब भी होता है। जैसे कि आप कहना चाहते हैं आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, ठीक है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि वह तो जब आया था, ही केम, व्हेन ही केम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देयर, THERE, देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पर एक कपड़ा है, या फिर वहाँ पर एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। उसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ड है यूज़, USE, यूज़। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर प्रयोग में ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूज़। नेक्स्ट है आपका योर, YOUR, योर। योर का मतलब होता है अपना या तुम्हारा, ठीक है, ऐसे। जैसे कि आप कहते हैं कि आप बहुत ये तुम्हारा पेन है, दिस इज़ योर्स पेन, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है, किसी के भी बारे में। मान लीजिए अगर हम किसी से कहें कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना, ऐसे आप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देन, THEN, देन। देन का मतलब होता है तो भी होता है, बाद भी होता है इसका मतलब। इसके बाद है वे, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वुड, WOULD, वुड। कई बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, वुल्ड बोलते हैं, वुल्ड नहीं है, ये है वुड। वुड का मतलब होता है होगा, ठीक है। उसके बाद है राइट, कई बच्चे इसको पढ़ते हैं ब्राइट, ब्राइट। W इसमें साइलेंट है, और ये है आपका राइट, ठीक है। राइट का मतलब होता है लिखना। जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम राइटिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका देम, THEM, देम। देम का मतलब होता है उन्हें। इसके बाद आपका वर्ड है लाइक, LIKE, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, ठीक है, या फिर जैसे। तो लाइक का मतलब जैसे भी हो सकता है, और लाइक का मतलब पसंद करना भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। सो का मतलब होता है तो, ठीक है।
उसके बाद है दीज, THESE, दीज का मतलब होता है इन। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है लंबा, ठीक है। उसके बाद है लीव, LEAVE, लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है विंड, WIND, विंड, विंड का मतलब होता है हवा, हवा जो आप बोलते हैं। हैपन, HAPPEN, हैपन, हैपन का मतलब होता है कोई भी चीज़ होना। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं क्या हुआ, तो आप बोलते हैं ना व्हाट हैपन्ड, तो वही हैपन। प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद या फिर आपका कोई भी सामान। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्डर, ORDER, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ORDER इसका जो है स्पेलिंग बनेगी, ये है इसका आदेश, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, आप बोलते हैं ना कहीं भी आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आप ऑर्डर देते हैं, तो उसका मतलब है आदेश। इसके बाद है प्रॉब्लम, PROBLEM, इससे तो सब अवगत होंगे, समस्या इसका मतलब है। पीसेस, PIECES, यहाँ पर CES आएगा, ये है आपका टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा। न्यू, KNEW, यहाँ पर ये जो के है वो साइलेंट है, इसको हम न्यू पढ़ते हैं। पता था, कि मुझे पता था, I knew it। होल, ये आपका, कई बच्चे इसको वॉल पढ़ते हैं, वॉल नहीं है, ये है आपका होल, HOLE, W इसमें साइलेंट है, पूरा, ठीक है, होल का मतलब पूरा। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा करना। न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब होता है अंक। उसके बाद है आपका मेजर, मेजर का मतलब होता है नाप, किसी भी चीज़ का नाप लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रीट, स्ट्रीट आपका सड़क को कह सकते हैं, गली को भी कह सकते हैं, मोहल्ले को कह सकते हैं, तो स्ट्रीट। उसके बाद है एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। जैसे आप बोलते हैं कि आप जो है बहाना बना रहे हैं, या फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो आप बोलते हैं ना नो एक्सक्यूजेज़। नेक्स्ट है आपका इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी भी चीज़ को हम अगर दूसरे पर थोप रहे हैं तो इसका मतलब है इम्पोज, इम्पोज कर रहे हैं। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल, ठीक है, शामिल होना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे हमारी इस जर्नी में इंग्लिश सीखने की और सिखाने की। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो मेक। अर्न, EARN, अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। जैसे कि अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम अर्निंग, मनी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। नेक्स्ट है आपका लिसन, इसको बच्चे बोलते हैं लिस्टन, लिस्टन नहीं पढ़ते हम, इसको लिसन पढ़ते हैं, इसमें टी जो है वो साइलेंट है, इसका मतलब होता है सुनना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, कोई भी हम कल्पना कर रहे हैं तो इमेजिन। रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हम जो है ये क्लासेस रेगुलरली लाएंगे और आपको भी रेगुलर रहना है, तो आप जो है रेगुलरली इस तरीके से समझ सकते हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ठीक है, तो स्ट्रेंज। यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दिखाइए कि आपको कितनी वीडियो पसंद आई है, उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और नहीं भी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको जितनी भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।